29वां अध्याय देवगमन एवं देव कृत्य वर्णन। नारद जी बोले, हे तात, हे महाभाग, हे करुणानिधे, आपको नमस्कार है जो कि आपने मुझे ये अद्भुत कथा सुनाई है। मेरे विष्णु शिष्य, अब मैं आपसे सब पाप नाशक शिव जी के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। कृपा कर आप कहिए कि शंकर जी ने विवाह की पत्री प्रकार कर क्या किया। परमात्मा शंकर की इस कथा को मुझे सुनाइए। ब्राह्मण जी बोले, हे वत्स सुनो। शंकर जी उस लगन पत्रिका को पाकर हंसने लगे और उसे लाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले कि आप लोगों ने ये अच्छा कार्य किया है। मैंने इस विवाह को स्वीकार किया। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आवें। ये सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो गए, अपने लोक को चले गए और लीलाधारी प्रभु ने, हे मुनि, उनको सम्मान किया। तुम शीघ्र ही वहां पहुंचे और बार बार जय शब्द करते हुए तुमने शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आज्ञा मांगी। तब शंकर जी ने प्रसन्न हो तुमसे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, हमारी आज्ञा से जो देवी पार्वती ने महान तप किया था, उससे संतुष्ट होकर पति वर्णन का मैंने उसे वर दे दिया। अब भक्तिवश उससे विवाह करूंगा। आज के 7वें दिन विवाह है। मुझे लौकिक गति का अनुसरण कर एक महान उत्सव करना है। शंकर जी के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के वश में रहने के वर्ती हैं। पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण कर अपने ये अच्छा नहीं ही किया। अब मेरे योग्य जो कार्य हो बतलाइए। हे मुनीश्वर, जब तुमने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शंकर जी आदरपूर्वक तुमसे बोले कि हे मुने, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य महात्माओं को न्योता दे आओ और ये कहो आओ कि वह अपनी स्त्री पुत्री और गणों सहित उत्साहपूर्वक मेरे विवाह में आवे। जो मेरे इस विवाह में नहीं आवेगा वो मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा। हे मुनि, तुम तो शंकर प्रिय थे ही। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुम शीघ्र ही आप सबको न्योता दे आए। शिव जी अपने आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वहां स्थित रहे और उनके गण प्रसन्न पूर्वक चारों ओर नृत्य करने लगे। इसी समय अपनी स्त्री और गणों सहित विष्णु जी और मैं भी कैलाश पहुंचा। शिव जी को नमस्कार कर प्रसन्नता व्यक्त की और आगे से ले स्थित हुआ। इंद्रादिक भी अपनी स्त्री परिवार और गणों सहित वहां आकर उपस्थित हुए। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा अन्य लोग भी वहां आए। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक सबका पृथक पृथक यथोचित सम्मान किया। सभी देवताओं के स्थान में विविध नृत्य होने लगे और उसी प्रकार कैलाश पर विचित्र उत्सव आरंभ हो गया। शिवज्ञ और मेरी प्रेरणा से ये शंकर जी का कार्य है, ऐसा विचार कर सभी शंकर जी की सेवा करने लगे। उस समय सातों माताएं प्रसन्न हो शंकर भगवान का यथा योग्य दूल्हे वेश बनाने लगी। शिव जी का वेश तो स्वभावत सुंदर था और सजावट करने पर तो और भी सुंदर हो गया। शिव पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा तथा तिलक के स्थान पर सुंदर तीसरा नेत्र शोभित हुआ। दोनों कानों पर तो सर्प भूषण बने तथा नाना रत्नों से युक्त अपने उनके कुंडल तथा उन्हें अंगनों में संपनों के अंगराभरण में वो सभी रत्न शोभित थे। गज चर्म का दुकुल तथा चंद्रादि से उत्पन्न हो एक प्रकार का अंगरंग हो गया था। इस प्रकार भगवान शंकर का सुंदर रूप वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वह तो साक्षात ईश्वर ही थे। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए थे। तब उनको उस प्रकार सज्जित हुआ देख पक्ष के दानवों, नागों और अप्सराओं ने अपना शंकर जी से प्रसन्नता पूर्वक ये कहा कि हे महेश्वर, अब आप विवाह के लिए गमन कीजिए और पार्वती सहित हम पर कृपा कीजिए। विष्णु जी ने भी कहा कि हे प्रभु, अब आप ग्रहण सूत्र की विधि से पार्वती के साथ विवाह करने के योग्य हो गए हैं। इस रीति से विवाह करने से आपकी यही रीति लोक में व्याकृत होगी। हे नाथ, अब मंडप की स्थापना कर नांदी मुख श्राद्ध कीजिए और कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ कर प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु जी के आदेशानुसार विष्णु जी ने अपनी सभी विधियां संपन्न की। मुनियों ने प्रेम पूर्वक सभी कृत्य कराए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, बृहस्पति, कंडप, जमदग्नि, पारेश्वर, मार्कंडेय, शिलपक, अरुणपल, अकर्दम, अगस्त्य, च्यवन, मर्ग, गर्ग, शिलाप, दिशित, उपन्यु, भरद्वाज, अकर्णमान, पिपलाप, कुशिक, कौशिक और शिष्यों सहित व्यास जी तथा मुझसे प्रेरित और भी मुनियों ने शिव जी के समीप जाकर विधि पूर्वक सब कार्य किया। सभी ने कौतक कर शंकर जी की रक्षा की। त्रिकुक, यजु और सामदेव की जो रक्तों तथा और भी अनेक स्त्रियों से अनेक प्रकार की मांगलिक कृत्य किए। विघ्नों की शांति के लिए मैंने और विष्णु जी तथा शिव जी ने भी ग्रहों तथा